बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा आज सवाल है कि हुकूमत किस चीज का नाम है? मेरे ख्याल में अमन व अमान, टैक्स वसूली और मुल्क का दिफा, ये नाम है हुकूमत के। मगर हमारे मुल्क का ये आलम है कि जब अमन की बात करें तो मुझे क्वेटा शहर याद आ जाता है। हाल ही में मैं अपने प्रोग्राम के सिलसिले में वहां गई थी। वहां बसने वाला हजारा बरादरी का कोई एक शख्स भी महफूज नहीं है। कहा जाता है कि भारत से फंडिंग हासिल करने वाले कातिल अमेरिका के जेर तसल्लुत अफगानिस्तान से आते हैं और मासूमों का खून बहाते हैं। मगर सवाल यहां पर यह है कि इस सब के बीच हुकूमत बलूचिस्तान क्या कर रही है? तो इसका जवाब यह है कि शायद उनको कोई परवाह है ही नहीं, क्योंकि वजीर आला का बहुत सारा वक्त इस्लामाबाद में गुजरता है और वो नवाब हैं। और जब वजीर आला नवाब हो तो आवाम की खिदमत कौन करेगा? इस वक्त मुल्क में करप्शन ऐसी है कि अगर ईमानदारी से तहकीकात की जाए तो शायद वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट की एक बहुत बड़ी तादाद जेलों में नजर आए। जब टीवी खोलें तो हमारी आंखों और कानों पर बम गिरते हैं। हुकूमत का तख्ता किसी लम्हे उलटता हुआ दिखाई देता है तो चंद ही घंटों बाद वापस बुरा जमान हो जाता है। यानी बुध की रात काफ लीग और एमक्यूएम वापस आ गई। एमक्यूएम का हुकूमत में आना जाना मामूल रहा और काफ लीग ने भी यही ढंग दिखाए। क्या अब जरदारी साहब की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है? खुद वजीर आजम साहब कह चुके हैं कि नून लीग तनहा रह गई है। हाँ, हर किस्म का खतरा तो सिर्फ अवाम ही को है, जानो माल का, इज्जत व आबरू का, भूख का, महंगाई का, करप्शन का, डूबते हुए इदारों का। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कराची में अमन अमान के हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशंस और फैसला देती है कि हुकूमत शहरियों को तहफ्फुज देने में नाकाम हो गई है। अब नवाज शरीफ, जिनके पास हुकूमत हटाने के लिए ऐवान में मतलूबा हिमायत हासिल ही नहीं, हुकूमत मुखालिफ तहरीक से क्या नताइज हासिल कर लेंगे? क्या नून लीग का एक आजाद और गैर जानिबदार अबूरी हुकूमत का इलेक्शन से पहले लाने का ख्वाब पूरा हो सकेगा? यही है मेरे सवालात। मैं हूं सोफिया जमाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब तक। आज हमें शो में ज्वाइन किया है जनाब मिराजुल हुदा साहब ने, जो कि रहनुमाए जमात इस्लामी के। उनके साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, जो कि स्पीकर हैं सिंध असम्बली के। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने, जो कि रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के। और हमें कराची से ज्वाइन किया है वसीम अख्तर साहब ने, जो कि रहनुमाए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। सबसे पहला सवाल मैं निसार खोड़ो साहब आपसे करूंगी जी। आप हुक्मरान जमात में हैं, स्पीकर हैं सिंध असम्बली के। बारी बारी आप लोग सबसे इत्तेहाद की कोशिश करते हैं। अब सुनने में ये बातें भी आई हैं कि JUIFA से भी आप लोगों के राब्ते हुए हैं। आज मुस्लिम लीग फंक्शनल भी छिड़ गई है और पीर पकारा साहब ने कहा है कि कुर्बानी का महीना आ रहा है तो पीपल्स पार्टी हमारे महकमे वापस लेने के बजाय अपने वुज़रा की कुर्बानी दे। क्या करेंगे आप लोग? देखिए, ये कोalition हुकूमत है, कोई एक पार्टी की हुकूमत नहीं है। और कोalition हुकूमत के सामने ये मसाइल आते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वुज़रा ने इस्तीफा जमा कराई, उनके कबूल नहीं किए गए। अच्छा। इसी दौरान जो मुस्लिम लीग फंक्शनल के जहाँ मदद अली साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे और उनके कुछ साथी थे, उनको फिर हुकूमत में शामिल हुए वो, और उनको कलमदान दिए गए। अब वो मुत्तहिदा वापस आई। कलमदान सौंपना, किसी का कलमदान छीनना, ये एक पार्लियामानी हुकूमत में एक मामूल हो सकता है। चीफ मिनिस्टर किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। आप इस तरह की क्यों बात करें? कल परसों अखबार में खबर आई कि मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट अख्तर जदून साहब, उसका पोर्टफोलियो वापस ले लिया गया। ये होता रहता है। अब पीर पगाड़ो साहब हमारे मोहसिन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, यकीनी तौर पर उनके वुज़रा से कलमदानों की रीशफलिंग हो सकती है। तो मतलब वो आवाम को तो खोड़ो साहब आप बहुत एक्सपीरियंस है, मैं एग्री कर रही हूँ, लेकिन मतलब ये है कि म्यूजिकल चेयर होता रहेगा। गुड, नॉट गुड नाउ। देखें, कल वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, आज वो मिनिस्टर। आज एक डिपार्टमेंट उनको दी गई, हो सकता है उनको देकर कोई बेहतर डिपार्टमेंट दी जाए तो ये मसले नहीं है। क्या मसले क्या? मसला कोई नहीं है। पीर पगाड़ो साहब ने ये कहना था और हम उनको कोशिश करेंगे कि उनको समझाएं। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई है तो उनको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेंगे। कोalition हुकूमत में यकीनी तौर पर ये सारी चीजें होती हैं। वन पार्टी अगर हुकूमत हो तो उसमें हुकूमत का डिसिप्लिन अपनी जगह पे और पार्टी का डिसिप्लिन भी अपनी जगह पे एक होता है, जिसमें मानना पड़ता है जो लीडरशिप का फैसला हो।
तो यकीनन पीर पगाड़ो साहब अगर चुप रहेंगे तो बुरा लगेगा, उन्होंने बोलना है, हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। वो बोलते रहेंगे, लेकिन आपका मतलब वही बात हो गई ना कि अंडरस्टैंडिंग। देखिए बात में समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही आप मेरी बात समझे। मैं अग्री कर रही हूँ, आप बिल्कुल टेक्निकल बात कर रहे हैं, मैं करूंगा ही टेक्निकल ना, क्यों मैं पर्सनल बात करूं। आवाम को तो ये लग रहा है जैसे एक म्यूजिकल चेयर हो रही है, वो कुर्सी पे बैठ गया, उतर गया, उसके पीछे देखिए बात सुने, हम हैं जो आवाम को कोई चीज पहुंचाने वाले हैं। हाँ ठीक है, गुर्बत, महंगाई, क्या वो क्या चीज है? अच्छा चलिए, अच्छा मुझे की बातें कर रही हैं, फिर आप गुर्बत पर चली गई, एक बात करें फिर उस पे आगे हम ब्रेक के बाद इस पे डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन फिलहाल वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, वापस ब्रेक से आएंगे और फिर खोड़ो साहब से पूछेंगे हुकूमत ने आखिर आवाम को क्या क्या दिया। हमारे साथ रहिए।